हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से वापस आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और फिर से लेकर आ चुका आप लोग के लिए इंडोमिटेबल मार्शल किंग का एक नया चैप्टर। तो इसीलिए अगर तुम लोग नए हो तो क्या कर रहे हो भाई, अभी तक लाइक सब्सक्राइब मारो दो, और पुराने हो तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। और भाई चलते हैं बिना किसी बकवास के एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, यहाँ से खत्म हुई थी। यहाँ पर जो ऊपर से जो ऑर्क वॉरियर्स है हमारे हीरोज को देख रहे थे। ऑर्क वॉरियर्स कोई एक बंदा निकलता है जो यार पूरी तरह से ढका हुआ था और बोलता है तुम ह्यूमंस यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और हमारा रफीनाट वही यार पुराने लाइन की, हम लोग यहाँ पर कोई आपको दुश्मनी नहीं करने, हम लोग बस दोस्ती करने आए आपसे वगैरह वगैरह। हमारा जो यार ये वाला बंदा होता है बोलता है तुम उतने दूर से यहाँ पर इसलिए आए हो। हमारा रफीनाट होता है वो बोलता है हाँ हम लोग आपसे दोस्ती करने आए वगैरह वगैरह। और जहाँ पर ये और कोई दायरे के मुंह में बेइज्जती मारता है और बोलता है तुम लोग ह्यूमन से वो हमेशा झूठ बोलता है, हम लोग कैसे तुम्हारे ऊपर बिलीव करें। और हमारा रफीनाट होता है बोलता है अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो हम लोग आपको एक फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। और फिर हमें राइडर बताता है ये डुअल कोई नॉर्मल डुअल नहीं होती है, ये असलियत में ऑर्क में के बीच में जो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जो ये डुअल होती है। और जो कावर्ड होता है वो कभी ताकतवर नहीं होता है, और जो ताकतवर होता है वो हमेशा ही भरोसा करने लायक होता है। ये हमारा रफीनाट मनी मन सोच रहा होता है। फिर हमारा रफीनाट होता है हमें बताता है मुझे बस एक ही चिंता है कि जो ऑर्क्स है वो क्या ह्यूमंस के संग ये रिचुअल परफॉर्म करेंगे, मतलब यार फाइट करेंगे हम लोग के साथ कि नहीं। पर ये सारे के सारे ऑर्क होते हैं हंसने लगता है और हमारे रफीनाट से कहते हैं ये ह्यूमन से जो बहुत ज़्यादा समझदार है। और फिर बोलता है क्या तुम्हारे जो सारे सारे साथी है वो भी लड़ाई करने के लिए तैयार है, जैसे कि ये एल्फ और ये जो ड्रॉप है। हमारा जो रफीनाट होता है जिसने चेहरा बनाता है बोलता है हाँ हाँ ये भी लड़ाई करेंगे। और जहाँ पर साइरस होते हैं बोलते हैं जैसे कि उम्मीद कर सकते हैं ऑर्क से। और यहाँ पर हमारे जो स्टेला होते हैं बोलते हैं तुम्हें तो ये पहले से पता होना चाहिए था ना। फिर हमारा रेस्ट होता है, हमारे रफीनाट से कहता है कि हम लोग दोनों फाइट करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो साइरस और जो स्टेला होते हैं वो फाइट करेंगे क्या वो सही रहेगा। जहाँ पर हमारा रफीनाट होता है वो बोलता है जो ऑर्क होते हैं वो लड़का लड़की में फर्क नहीं करता, तो उन दोनों को फाइट करना पड़ेगा। जहाँ पर भाई मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर लड़की को लड़की की तरह देखे तो झमेला, लड़की को लड़का की तरह देखे तो झमेला, लड़की को लड़का लड़की दोनों की तरह ना देखे तो भी साला झमेला। जाए तो जाएगा भाई। यहाँ पर भाई माफ करना मेरे को भाई, मैं कुछ ज़्यादा जज्बातों में बह गया था। ज़्यादा जज्बातों में ना बढ़ते हम लोग एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। और फिर हमारा पीस्ट होता है, हमारा जो रफीनाट को पीछे से बुलाता है और बोलता है रफीनाट क्या मुझे ये फाइट करना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा रफीनाट होता है बोलता है नहीं तुम्हें फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या तुम जो एक वॉरियर नहीं हो तो तुम्हें कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमारा रफीनाट मनी मन सोचता है जो ऑर्क होता है इसे एक बच्चे के रूप में देख रहे हैं तो इसीलिए इसे फाइट करने के लिए नहीं बुलाएंगे। और फिर वहाँ से सिंसिप होता है, हमें देखा जाता है कि हमारे हीरोज होते हैं एक जगह में आगे होते हैं जहाँ पर ये चारों तरफ से उन लोग ऑर्क घेर लिए होते हैं। और जो यार ऑर्क होते हैं चीयर कर रहे होते हैं एक दूसरे को और कुछ नहीं। पहली लड़ाई होती है हमारी साइरस की होती है, और हमारे साइरस होती है अपने तलवार को निकालते हुए अपने यार नाम के बारे में बताती है कि मेरा नाम साइरस है, मैं इस क्लैन से हूँ वगैरह वगैरह। फिर ये ऑर्क होता है अपने भाषा में चिल्लाते हुए बोलता है मैं भी ब्लू बेयर टाइप का एक वॉरियर, मेरा नाम वगैरह वगैरह। ऑर्क होता है अपने लैंग्वेज में बोला होता है, तो हमारे साइरस को घंटा समझ में नहीं आता और हमारे साइरस होता है उसे घूर के देखने लगती है भाई। तो नॉर्मल लैंग्वेज में आता है और बोलता है कि मैं अलजाई का थॉर तुमसे लड़ाई करूंगा। और भाई इसे मैं थॉर ही बुलाऊंगा भाई, अलजाई का मैं नहीं बुलाऊंगा भाई, लड़कियां वाला नाम हो जाएगा। इस लोग का नाम बहुत खतरनाक होता है भाई। तो पीस होता है चौकते बोलता है क्या जो ऑर्क्स है वो भी यार ऑफिशियल लैंग्वेज को जानते हैं। फिर हमारा जो पीस होता है हमारा रस्ट पूछता है क्या तुम ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज जानते हो रस्ट। जहाँ पर रस्ट होता है बोलता है नहीं मैं ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा कोई यार लैंग्वेज को सीखा ही नहीं हो, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा दूसरे लैंग्वेज में बात करने को। और जहाँ पर ये बात सुनकर हमारा जो पीस होता है बोलता तो हम लोग ही जो बेकार है जो ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज को जानते ही नहीं है। तब से हमारी साइरस होती है चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए। दूसरे तरफ से ऑर्क भी होता है वो अटैक करने के लिए बढ़ता है चिल्लाते हुए ही। इन लोग के अटैक होते हैं एक दूसरे टकराते हैं। और फिर हमारा ऑर्क होता है अटैक करते हुए मनी मन सोचता है आखिरकार ये जो है इतनी ज्यादा छोटी बॉडी में इतनी ज्यादा ताकत पर कैसे हो सकती है। और फिर हमारे साइरस को देखा जाता है कुछ ज्यादा कैजुअल अंदाज में वहाँ से डॉच कर रही होती है, इसीलिए मेरे को 18+ का थप्पा लगाना पड़ा वहाँ पर। और भाई फिर हमारे साइरस होते हैं मनी मन सोचते हैं ये जो ऑर्क है वो सच में बहुत ज्यादा ताकत पर, लेकिन जो मैंने सर रफीनाट के संग जो डुएल्स किए हैं उनके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। दिखाया जाता है कि हमारे ये थॉर और जो हमारे साइरस की लड़ाई को जहाँ पर ये थॉर होता है हमारे साइरस को वो शॉर्ट से हमला किया होता है, तो हमारे साइरस ने उसे अपने शॉर्ट से ब्लॉक कर लिया होता है। और फिर घुमाते हुए जो उस अटैक को होता है और ज़मीन में मार दिया होता है, रिफ्लेक्ट कर दिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो थॉर होता है हमारे साइरस के ऊपर घूसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम साइरस होती है उससे डॉच कर लेती है। और जो घूमते हुए होती है एक जो लाश होती है सट्टे से नहीं मारती है जो थॉर के मुँह के ऊपर, जिसे देख के थॉर होता है वो थोड़ा देर के चौंक जाता है। और फिर डेविल्स
स्माइल देते हुए उससे लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते बोलते कि तुम एक असली वॉरियर हो। भाई साहब थॉर के भाई हंसी को देखा तुम लोगों ने, खतरनाक। सर होते हैं हमारे रिफिनाट के पुराने बातों को याद कर रहे थे, जहाँ पर हमारे रिफिनाट ने कहा था कि वॉरियर्स के बीच में जो ऑर्क होते हैं वो यार सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो ह्यूमंस और जो एल्फ और जो यार ड्रॉफ्स है उनसे भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं वॉरियर्स में। और जहाँ पर हमारे जो साइरस होते हैं वो मनी मन सोचते हैं, बोलती है कि हाँ यार रिफिनाट ने जो कहा था वो मैं आप देख सकती हूँ। थॉर होता है हमें साइरस के ऊपर और एक अटैक मार देता है, तो हमें साइरस होते हैं अपने शॉट से उसे रोक रहे थे, लेकिन जो हमारा थॉर का है शॉट थोड़ा बहुत टूट भी रहा होता है यार, पुराना होता है ना। तो यार हमारी जो साइरस होती है वो सोच रही होती है कि ये जो थॉर है इसकी जो स्वॉर्डमैन सी वो बहुत ज़्यादा आगे की है, लेकिन जो इसकी स्वॉर्ड है इसके साथ कीप अप नहीं कर पाई। तो पर हमारा जो थॉट होता है अपने स्वॉर्ड को क्रॉस किया होता है, तो हमारी साइरस होती है अब बोलती है चलो अब इसे खत्म करते हैं, और एक जोरदार अटैक होते हैं उसके जो वेपन पे वो मार देते हैं और हमें लगता है कि वो टूट जाएगा, लेकिन जो होता है हमारा जो थॉट होता है वो चिल्लाता है, और जिसकी वजह से उसके जो यार स्वॉर्ड से ऑरा टाइप का कुछ निकलने लगती है, और जब हमारे साइरस को वो झटक देता है वो चीज़। और भाई इसे देख के यार हमारी साइरस होते हैं वो चौंक जाते हैं, बोलते क्या ऑरा। पर इसे देख के हमारा जो यार रिफिनाट भी घबरा जाता है और बोलते हैं क्या स्पीड वेपन। दूर से नहीं हमारा रिफिनाट होता है, हमें साइरस चिल्लाता है, बोलता है साइरस तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये ऑरा नहीं है, ये स्पीड वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर हमारे रिफिनाट कहते बातों को सुनने के बाद हमें साइरस होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम इस स्पीड वेपन के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। तो हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है इनमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस ये समझ जाओ कि ये जो है वो स्पीड वेपन वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और जिनके ब्लेड हो वो ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। हमारे रिफिनाट की बातों को सुनने के बाद बोलती है तो हम मुझे इससे बस ऐसे ही लड़ाई करना है जैसे कि इसका तो मुझसे ज़्यादा अच्छे वेपन्स है, मुझे बस ऐसे इससे फाइट करना है। ये जैसे कि पैसिव स्किल है और की जो अपने जो यार वेपन्स को है वो ताकतवर बना देते हैं बस। फिर नरोदा में बताता है कि मुझे समझाने का उतना टाइम नहीं है, जो स्पीड वेपन है वो जो अलग अलग जो यह ताकत लाते हैं अपने ओनर के लिए, अलग अलग स्पीड वेपन अलग अलग ताकत लाते हैं। मतलब ये तुम्हें इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कैसा ये इन लोग एबिलिटी मिलता है इन लोग को उससे। थॉर होता है हमें साइरस को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि लड़ाई के बीच में किसी और चीज में ध्यान देना ये बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है मेरे लिए। और जहाँ पर हमारी जो साइरस होती है झुकते हुए जैसे रहते उस अटैक से बचती है खुद से, और वो यार कुछ ज्यादा कैजुअल पोज में आ जाती है वहां पर, और जहाँ पर हमारे साइरस होते हैं फिर उसके पैर में है अटैक कर देती है थॉर के, जिसके वजह से जो उसके पोस्टर है वो थोड़ा खराब हो जाता है। तो हमें साइरस होते हैं बोलते इसके पोस्टर खराब हो चुका है और मुझे एक ओपनिंग मिल चुका है। हमें साइरस को ओपनिंग मिलता है, हमारा जो थॉर के चेहरे पे जोरदार से एक लात मारती है। में साइरस होती है जो है अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ती है और थॉर के जो हाथों पे जो स्वॉर्ड है उन पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से थॉर के जो हाथों से उसकी स्वॉर्ड है वो छूट जाती है, जिसकी वजह से थॉर भी थोड़ा देर के चौंक गया होता है। और जहाँ पर हमें साइरस होते हैं मन ही मन सोच रहे थे क्या इतना काफी नहीं था कि इसे हराने के लिए। में दिखाया जाता है जो थॉर के हाथों में स्वॉर्ड थे वो आसमान में चल रहे होते हैं, जहाँ पर नीचे में हमारे साइरस और थॉर थे, और जहाँ पर हमारे थॉर होता है चिल्लाता है बोलता है अटैक, और जहाँ हमारी साइरस होती है चौंक जाते हैं बोलते क्या ये अब क्या करने वाला है भाई। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो शॉट होते हैं हमारे साइरस की तरफ बढ़ रहे होते हैं हमला करने के लिए, और हमारी जो रिपीटर होता है चिल्लाते हैं बोलता है असलियत में कुछ कुछ टाइम होते हैं जो इनके जो वेपन्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं हवा में ऐसे ही फील्ड वेपन्स को। और जहाँ पर हमें साइरस चिल्लाते बोलते हैं ये तुम 2 देर पहले नहीं बता सकते थे, और फिर हमें वहां पर दिखाया जाता है कि जोरदार धमाका, और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर धमाका होने का बहुत ज्यादा धूल उड़ रहे होते हैं, और जहाँ पर धूल के बीचों में हमारे थॉर के जो 2 तलवारें थे वो निकलते हैं और हमारे साइरस को डायरेक्ट जाके लगता है, हमें लगा होता है कि हमारे साइरस को वो दोनों ही जो तलवार होते हैं वो लग चुके हैं, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है वो धूल को चीरते हुए हमारे थॉर के पास वापस जाते हैं। तो हमारी जो साइरस होती है वो कूदते हुए नीचे आते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि हमारे साइरस होती है अपने चोर की मदद से खुद को उस अटैक से बचा ली होती है। फिर हमारा थॉर होता है हमें साइरस को सही सलामत देख के बोलता है अमेजिंग, मुझे लगा नहीं था कि मुझे अपने दोस्त का है मदद लेना पड़ेगा तुम्हें हराने के लिए। और भाई जैसे मियोनी नहीं होता था थॉर का, वैसे ही इसका वेपन को ये अपना दोस्त मानता है भाई, वही बात हो गया। सोचते मन ही मन सोचते इस जो ट्राइब की जो स्किल को देख के मुझे लग रहा है कि ये जो है वो यार अपने वेपन को जो यार ताकतवर बनाने से कुछ ज़्यादा ही होगा। और जहाँ पर हमें साइरस होते फिर सोचते क्या मुझे अभी हार मान लेना चाहिए, हमारा थोड़ा होता है हमारे साइरस के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर हम साइरस होते उसे डॉज करते हैं। मन ही मन सोचती है कि मैं हार तो नहीं मानना चाहती हूँ, जहाँ पर हमारे साइरस होते फिर से सोचते हैं कि थोड़ा मेरे ऊपर इसलिए हावी हो पा रहा है क्योंकि जो उसके स्पीसीज के पास ही वो वाली एबिलिटी है जो अभी ये इस्तेमाल कर रहा है, कोई और जो स्पीसीज है उसकी जो एबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकती। और फिर हमारे साइरस को एक क्लिक होता है ठीक कि स्पीसीज के पास अपने अपने ट्रेट होते हैं, मतलब यार जैसे आर्क के पास ये जैसे ये कंट्रोल करने का, डॉफ के पास है जैसे आवाज़ सुनने का और जो है सच्चाई जानने का, और जैसे एल्फ के पास भी तो एक स्पीसीज का एक ट्रेट है, मतलब स्किल है अपना खुद का।
साइरस होती है हमें बताती है जो थॉर है वो अपने जो स्पीसीज का होने का फ़ायदा उठा रहा है, वो जो स्किल वो की जो स्पीसीज वही से भी इस्तेमाल कर सकती है। जहाँ पर फिर मेरे पास भी तो मेरी स्पीसीज कोई अपनी एक स्किल होनी चाहिए जो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करूँ। और जहाँ पर फिर हमें साइरस होती है वो बोलते हैं हाँ मेरे पास है। साइरस होती है अंटा मंटा बोलने लगते हैं और बोलती है सेलिना मेरी दोस्त मैं तुम्हें बुला रही हूँ दोस्ती के नाते, तुम वहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पर एक स्पिरिट आ जाती है जो भाई बहुत सेक्सी लग रही होती है और वो बोलती है साइरस मेरी दोस्त क्या तुमने मुझे बुलाया है। भाई मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दो चीज़ों को याद रखो। सबसे पहले कि साइरस ने कहा था मैं तुम्हें दोस्ती के नाते बुला रहा हूँ, और जहाँ पर हमारी सेलिना होती है वो बोले साइरस मेरी दोस्त क्या तुमने मुझे बुलाया है। अब आगे जो होने वाला है उसके लिए मेरे को जो या सेलिना के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये सब चीज़ देख के हमारा जो रेफेनर होता है चौंक गया होता है और बोलता है विंड स्पीड सेलिनिया। और जहाँ पर फिर हमारा रेफेनर हमें बताता है कि मुझे पता है कि जो वर्ल्ड ट्री के जो ब्रांच ने इसे असिस्ट किया है और जो विलेज चीफ ने इसे सिखाया है, लेकिन अभी से जो ये स्पीड को मैनिफेस्ट करना ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। और भाई ये वाला पैनल देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने तुम्हें क्यों वो दो पॉइंट को याद करने बोला था, क्योंकि तुम इस देख के समझ ही सकते हो कि दोस्त हमेशा हरामी होते हैं, चाहे वो लड़की हो कि लड़का। साला बुलाया दोस्ती के नाते और उसी का सर में लात मार के ये हवा में उड़ने वाली है। अभी देखो यार बेचारी सेलिना के लिए मेरे को बुरा लग रहा है, बेचारी रो दी है भाई देखो। और हमें सेलिना के ऊपर से यार जंप लगाते हैं, हमें शायद आसमानों के ऊंचाइयों में जा रही होती है और यहाँ पर बेचारी सेलिना उसकी तो यार हालत ख़राब है भाई। यहाँ पर अभी हमारी साइरस होती है पापा की परी बन के जो आसमान में उड़ रही होती है। सेलिना मतलब स्पीड होती है वो ब्लास्ट कर जाती है। हाँ इतने जोर से साली जंप लगाई होती है कि हमारी जो है सेलिना बेचारी को ब्लास्ट कर दिया होता है। और यहाँ पर ये सब चीज़ देख कर हमारे थॉर भी होता है, वो सोच रहा होता है अब यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर हमें देखा जाता है हमारा जो थॉर होता है अपने म्योनिर से कहता है जब साइरस को बजेगा हमला करो, तो उसका म्योनिर होता है साइरस की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। हमारी जो साइरस होती है उस अटैकों से खुद को बचा रही होती है। हमारी साइरस होती है हमारे थॉर का अचानक से पीछे आ जाते हैं और पीछे जैसे हमारा जो थॉर होता है मुड़ के देखने वाला होता है, वैसे हमारी जो साइरस होती है अपने तलवार को थॉर के गले में पॉइंट कर देते हैं और बोलते तुम हार गए थॉर। चोगा वाला ऑर्क होता है वो बोलता है कि जो आउटसाइडर है वो जीत चुकी है। और जहाँ पर हमारे सारे के सारे जो ऑर्क होते हैं वो साइरस को चीयर करने लगते हैं जीतने की वजह से, क्योंकि जो ताकत पर कई लोग रिस्पेक्ट दिखाता है तो इसीलिए ये बाहर के है कि अंदर के नहीं देखते, ताकत पर है तो इज्जत मिलेगी। यहाँ पर ये साइरस होता है पीस के पास जाते हैं, पीस होता है बोलता है साइरस क्या तुम ठीक हो, क्या तुम कहीं पर चोट लगा है तो मुझे बताओ। जहाँ पर हमें साइरस होते हैं बोलते हैं नहीं मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। फिर वहाँ पर हमारा रेफिनार आता है बोलता है गुड जॉब साइरस तुमने अच्छा काम किया। जहाँ पर हमारे जो साइरस होते हैं बोलते हैं थैंक यू सर रेफिनहार्ट। फिर हमारी स्टेला वहाँ पर आती है और हमारे रेफिनहार्ट से कहते हैं क्या ये ठीक था कि हमारे साइरस है वो ये स्पीड के ऊपर ऐसे या लात मार के जम मारी है, और मुझे देख के लगा था कि स्पीड है बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी अभी। और जहाँ पर हमारा रेफिनहार्ट होता है हमारे स्टेला से कहता है स्पीड है वो बहुत ज़्यादा प्योर बीइंग होते हैं, तो वो लोग ऐसे छोटी मोटी बातों को मैटर नहीं करते हैं, याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। और जहाँ पर हमारा रस्ट होता है बोलता है भाई उसने उसके ऊपर जैसे ट्रैम्पोलिन के तरह जम लगाया भाई वो ब्लास्ट हो चुकी है भाई, छोटी मोटी मैटर नहीं है भाई। मैं दिल के बातें यहाँ पर रस्ट ने बोला है भाई, पकड़ के मारो इन लोगों को ही। हमारा रिफिनर होता है पीछे की तरह हमारे साइरस को देखते हैं मन ही मन सोचता है जो साइरस होती है अपने जो क्लोज दोस्त थे कुछ ज़्यादा हार्श हो जाती है, मतलब यार कुछ ज़्यादा कठोर। और एक होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हारे दूसरे कंटेस्टेंट को लाओ। और यहाँ पर हमारे स्टेला होते हैं बोलते हैं मैं अगली हूँ। और यहाँ पर फिर तो देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है नरेटर अनफॉर्चुनेटली स्टेला है और हार चुकी है। स्टेला बहुत ज़्यादा हाँफ रही होती है हारने के बाद। स्टेला के हारने के बाद जो चोगे वाला ऑर्क होता है हमारे स्टेला को कुछ बातें बोलता है और फिर ज्ञान की बातें इतनी पेलता है इतनी ज्ञान की सागर में चला जाता है कि हमारे स्टेला को घंटा कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि यार स्टेला को है वो अपने भाषा में बता रहा होता है, मतलब ऑर्क लैंग्वेज में, जो हमारे स्टेला को घंटा आता नहीं है। तो हमारे स्टेला होती है हमारे रिफिनार से जाके पूछ रही होती है कि इसने आखिर कहा क्या भाई। और जहाँ पर हमारा रिफिनार होता है वो बोलता है इसने कुछ गलत नहीं कहा, तुम्हें अच्छी ही बात बोली है कि तुम्हारी जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो तुम्हारी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो तुम्हें अपनी ताकत के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारे रिफिनाट की बातों को सुनने वाला हमारे स्टेला होते हैं अजीब से मुंह बनाते बोलते क्या। यहाँ पर हमारे जो रिफिनाट होता है वो बोलते अगली बार तुम्हारी ये रस्ट तो ध्यान रखना उन्हें जान से मत मार देना। और जहाँ पर हमारे रिफिनाट की बातों को सुनने तो रस्ट होता है वो बोलता है हाँ मैं समझ गया, मैं उनसे जान से नहीं मारूंगा। और हमारा रस्ट होता है अपने शॉर्ट को पॉइंट करते अपने ऑरा को निकालते हुए वही सब बोलता है जो सारे पीपल बोले, अपने नाम को बोलता है, अपने यार इंटेंशन को बोलता है वगैरह वगैरह खत्म। हमारा रस्ट को यार ऑरा निकालते हुए देखता है ये चोगे वाला और कैसे बोलते हैं करूबा, और ये इसका मीनिंग तुम्हें आगे चैप्टर में पता चल जाएगा। फिर जो ऑर्क होता है ऊपर से जंप लगाता है और नीचे कूद के आ जाता है और फिर हमें चोगा को हटाता है, हमें दिखाया जाता है कि वो एक फीमेल ऑर्क है। हाँ फीमेल ऑर्क है। सारे के सारे ऑर्क होते हैं वो भी करुबा बोलने लगते हैं वगैरह वगैरह बोलने लगते हैं। और यहाँ पर रश होता है कि हमारी तरह कंफ्यूज हुआ होता है कि भाई क्या चल क्या रहा है यहाँ पर।
कड़वा का मतलब हमें बताया जाता है जो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रहता है, जो तुम्हें शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। कड़वा का मतलब यही है कि जो ऑरा यूज़र है ये, बस इतना ही। पर यार एक और होता है चमकती आंखें से बोलता है, सच में मैंने कड़वा को देखा। जहाँ पर दूसरा बोलता है कि मुझे को विश्वास नहीं हो रहा कि ये कड़वा इंसान है। और जहाँ पर हमारा जो रश होता है वो बोलता है कि ये लोग मुझे देख के ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, अगर सर रिफिनाट को इन लोगों ने देख लिया तो ये लोग क्या करेंगे, मैं सोचे पड़ जा रहा हूँ भाई। पर ये फीमेल ऑर्क होते हैं, अपने पावर्स को निकालते हुए बोलती है, मैं ऑर्क चैंपियन ब्लूबेट टाइप की डेला आपसे लड़ाई करने वाली हूँ। तो फिर हमारा रश होता है उस जो ऑर्क लेडी का पावर को फील करते हुए बोलता है ये सच में पावरफुल है। और फिर जो इन दोनों के जो एनर्जी होते हैं वो एक दूसरे से क्लास करती है। शुरुआत होती है लड़ाई की, शुरुआत में सबसे पहला अटैक होता है, हमारा रश करता है तो हमारी डेला होती है आराम से उसके अटैक को रोक लेती है। और हमारा डेला होती है हमारे रश के ऊपर आगे बनने लगती है अटैक करने के लिए, तो हमारा रश होता है उसका अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है हमारा रश मनी मन की जो ये ऑर्क है वो सच में बाकी सारे ऑर्क से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। डेला होती है ओ यार हमारे रश के ऊपर आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए, और वो अपने भाषा में बोलती है कि तुम ताकतवर तो हो लेकिन तुम कुछ चीज़ों में लैक करते हो। और जहाँ पर हमारी जो डेला होती है आगे बढ़ती है और तुम लैक करते हो तुम्हारे जो एक्सपीरियंस में, जो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कम है। और क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो। हमारी डेला होती है ओ यार कॉमन लैंग्वेज में आ जाती है और बोलती है तुम अच्छे से लड़ाई में लेकिन मैं तुमसे ओल्डर हूँ। हमारा रश होता है डेला की ऐसी बातों को सुनने के बाद मनी मन सोचता है क्या ये कहना क्या चाहती है। डेला होती है आगे बताते हैं चलो ये सब बातों को छोड़ो, चलो लड़ाई करते हैं। फिर हमारी डेला होती है अपने स्पिरिचुअल वेपन को एक्टिवेट करती है। तरफ से एक तलवार होता है और दूसरी तरफ से दूसरी तलवार भी रेडी होता है हमारा जो रश को अटैक करने के लिए। हमारी जो डेला होती है वो बोलते हैं अटैक, और वैसे ही जिगजैग करते हुए जो ये दो तलवार होते हैं और हमारे रश की तरफ आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। आया था हमारे डेला के अटैकों को जो हमारा रश होता है रोक रहा होता है और मनी मन सोचता है तो यही वो चीज़ है जो सर रफिनाट ने बताई थी, स्पिरिचुअल वेपन उनकी जो वो अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझना। जो हमारी डेला होती है अचानक से नहीं हमारे जो रश के सामने आती है और जो पंच होता है हमारे रश के पेट में मारती है, लेकिन हमारा रश होता है उसे ब्लॉक कर लेता है। और मनी मन सोचता है कि लॉर्ड रफिनाट के संग मैंने इतने टाइम से प्रैक्टिस किया और उनकी जो पंचों को मैंने रोका, जो और के संग जो लिपटी हुई थी, तो ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। एक ब्लेड होता है घूमते हुए आ रहा होता है हमारे रश के तो हाथ में लग के उसके यार घायल करते आगे बढ़ जाता है। रफिनाट हमें बताता है कि जो रस्ट है वो आड़ा का इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन वो एक्सपीरियंस में लैक करता है, जिस चीज़ को डेला ने भी कहा था। जहाँ पर फिर रफिनाट आगे बताता है और अगर उसने सिर्फ डेला को फोकस किया तो साइड से उसका जो स्पिरिचुअल वेपन है उसके ऊपर आराम से अटैक कर सकता है। रफिनाट आगे बताता है अब तुम क्या करने वाले हो रस्ट। दिखाया जाता है कि हमारे रश का हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, तो हमारे जो यार डेला होते हैं वो बोलते हैं मैं जीत गई। और जहाँ पर हमारा रश होता है वो बोलता है अभी नहीं। हमारा रश होता है अपने ऑरा को निकालते हैं, मनी मन सोचता है कि मैं इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि इसको मैं रियलिटी में इस्तेमाल कर पाऊँ, लेकिन मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि ये वर्क करे। हमें दिखाया जाता है कि हमारे रश का होता है आंखें होते हैं ब्लू कलर में चमकने लगता है, तो हमारा जो रिफिनाट होता है ये चीज़ देख के चौंक गया होता है। जहाँ फिर हमारा डेला को दिखाई जाती है जो यार ये चीज़ देख वो भी चौंक जाता है, बोलते क्या। और जहाँ पर हमें फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो रश ने होता है वो बहुत सारे स्वॉर्ड बना दिए होते हैं यार अपने जो ऑरा के मदद से, जिसे देख के भयानक लग रहे होते हैं। और हमारा जो रश होता है उसे नाम दिया होता है, नाम होता है फैंटम डिवाइन। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है भाई लोग। तो हम लोग मिलेंगे किसी और चैप्टर में, और उससे पहले अगर तुम लोग नए हो तो क्या कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब मार दो, आइकन को याद से नहीं दबा देना, जिसकी वजह से मेरे जो नए नए कंटेंट है वो तुम्हारे पास सबसे पहले जाएंगे। और अगर तुम लोग नए हो तो भाई लाइक मारो दो एक प्यार से और कमेंट मार दो एक प्यार से भाई। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। और पहले बता दे रहा हूँ भाई वीडियो की लेंथ इसीलिए छोटी हुई है क्योंकि ज़्यादातर फाइटिंग सीन थे, इसीलिए वीडियो छोटी बनी है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ बताओ।